हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 117, जिसमें मैं आपको सप्ताह 21 का दिवस 6 कराऊंगी। तो दिवस 6 के चैप्टर का नाम है, आपका पाठ हमारा वही चल रहा है 9 आधा और चौथाई। तो दिवस 6 में बेटा हम क्या करते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो दिवस 1 से लेके 5 तक हम कार्य करते हैं वो सब दिवस 6 में मिक्स करके आता है। मतलब एक तरीके से आप उसका रिवीजन मान सकते हैं या फिर एक तरीके से आप अपना टेस्ट मान सकते हैं कि दिवस 1 से 5 तक आपने जितना सीखा उसे आप 6 में कितना कर पाते हैं। 6 में वही क्वेश्चन आते हैं जो आप कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए सप्ताह 21 का दिवस 6 करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए चित्रों में बताएं कि पूरे चित्र का कितना भाग दिया हुआ है और कितना भाग बनाना बाकी है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे कि आप ये पत्ती देख रहे हैं बेटा, और ये पूरी पत्ती ऐसे बनेगी, मतलब कि आधा भाग दिया है और आधा हमने बनाया है, ठीक है। तो आधे को हम क्या लिखते हैं, 1/2। तो दिया गया भाग 1/2 दिया है और जो बचा हुआ है वो क्या है, 1/2, मतलब आधा भाग, ठीक है। जैसे कि फूल बनाया है, इस फूल के हम पूरा बना लेते हैं। इस फूल के 4 हिस्से किए हैं इसने और 3 हिस्से इसने दिए हैं, मतलब 3/4 भाग दिया है। तो दिया गया भाग ही पूछा है, 3 भाग दिया है और 1 भाग हमारा बचा है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थान भरो। 3/4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो बेटा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो अब बस सबकी 100 में गुणा कर दो। जैसे मैंने बताया 2 मीटर में पूछे तो 2 की गुणा कर दो 100 में, 3 मीटर में पूछे तो 3 की गुणा कर दो 100 में। इसमें पूछा है 3/4 मीटर, तो 3/4 की गुणा कर दो 100 में, ठीक है। ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी, 3 की 100 में गुणा करेंगे 300/4, 4 का भाग देंगे हम 300 में तो हमारा आएगा 75, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, 75 सेंटीमीटर। ऐसे दूसरा करेंगे 1/2 मीटर, तो 1/2 में 100 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये ऊपर क्या हो गया, 100 एकम 100/2, 2 में 100 का भाग करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 50, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तीसरा देखते हैं 1/4। अब क्या करना है, 1/4 का भाग करना है 100 में। तो 4 का भाग 100 में करेंगे आप तो क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, हमको जोड़ना है। इसने बोला है सेंटीमीटर में लाओ आंसर। 1/4 मीटर, 1/4 मीटर। 1/4 का मतलब क्या होता है, अभी हमने निकाला था मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए। 1/4 का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर, और ये भी 1/4 है तो इसका भी मतलब 25 सेंटीमीटर, और 25 और 25 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे नीचे वाला करेंगे, 1/4 मीटर का मतलब 25 सेंटीमीटर और 1/2 मतलब आधे मीटर का मतलब 50 सेंटीमीटर। तो 25 और 50 जोड़ने पे कितना आ गया, 75 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। चलिए अब लीटर वाला क्वेश्चन दे दिया इसने तीसरे, उसमें हम लीटर वाला भी कर चुके हैं। तो 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो हम जिसकी भी गुणा करेंगे 1000 में करेंगे, ठीक है। तो इसने बोला है कि 1/4 लीटर, तो मतलब 1/4 की गुणा करेंगे 1000 में। तो 1000 की 1 में गुणा कर लो, पहले क्या आएगा 1000 और बटे में 4, मतलब 4 का भाग कर दो 1000 में। तो 4 का भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 250 मिलीलीटर। ऐसे ही आधे लीटर का भाग कर दो, ठीक है। तो 2 का भाग कर देंगे हम इसमें 1000 में तो क्या आ जाएगा 500। ऐसे ही 3/4 का पूछा है तो 3/4 की गुणा कर देंगे 1000 में। तो 1000 की पहले 3 में गुणा कर लो 3000, और बटे में क्या है 4, तो 4 का भाग कर दो 3000 में, आ जाएगा 750 मिलीलीटर। कितने इजी क्वेश्चन हैं, ये पहले भी आ चुके हैं और फिर दोबारा आ गए हैं, मतलब कि आपकी डबल प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं।
1/4 लीटर प्लस 1/4 लीटर, फिर लीटर में ही पूछा है, इसने मिलीलीटर में नहीं पूछा बेटा, ये बात ध्यान रखनी है कि पूछा किस में है, तो लीटर में ही पूछा है। तो 1/4 प्लस 1/4 ये क्या है हमारा फ्रैक्शन, ये हमारी भिन्न बन गई। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है आपसे और क्लासेस में, भिन्न की मेरी अलग क्लासेस बनी हुई हैं बेसिक मैथ के नाम से। बेसिक मैथ हिंदी में लिखा है इस तरीके से, बेसिक गणित, ठीक है। उसमें मैंने काफ़ी सारी क्लासेस डाली हैं जो कि बच्चों के, जैसे अब बीच में आपका ही भिन्न आ गया, अगर बेटा मैं यहाँ भिन्न समझाने बैठूंगी तो पूरी क्लास का टाइम निकल जाएगा, है ना। इसलिए मैंने अलग से बेसिक मैथ के नाम से आपका फोल्डर है, वहाँ पर मैंने आपको जोड़, घटाने, गुणा, भाग और ये भिन्न और LCM HCF सारी क्लासेस में धीरे धीरे उसमें डाल रही हूँ। भिन्नों तक हमारा कंप्लीट हो गया है कि भिन्न कैसी होती हैं, क्या होती हैं, भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, भिन्नों को घटाते कैसे हैं, उन्हें लिखते कैसे हैं, उनका भाग कैसे होता है, उनकी गुणा कैसे होती हैं, मिश्रित भिन्न कैसा होता है, मैंने उसमें सब प्रकार का भिन्न पढ़ाया है। समथिंग 6-7 क्लासेस हैं भिन्न की, तो आप उसे देखें तभी आपको समझ में आएगा कि 1/4 प्लस 1/4 जोड़ के 1/2 कैसे आया, ठीक है। तो आप मेरी वो भिन्न की क्लास देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ 1/4 प्लस 1/4, जैसे कि एक रोटी है, ये इसके हमने 4 हिस्से किए, तो एक हिस्सा ये रहा 1/4 और एक हिस्सा ये रहा, इसने 2 हिस्से दिए हैं, 2 हिस्से मिला के कितने बन गए, आधी रोटी बन गए, तो आधे को हम क्या लिखते हैं 1/2, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा समझा देती हूँ मैं आपको। ये रोटी है, इसके 4 हिस्से किए, इसने बोला आधी लीटर, मतलब आधी रोटी ये रही, ठीक है। फिर उसके बाद बोला 1/4, मतलब 1/4 हिस्सा ये रहा, तो कितना हो गया, ये 3/4 हिस्सा हो गया, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारे पास नहीं है, 3/4 लीटर, ठीक है। तो भिन्न आप वहाँ से देख लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नीचे कुछ बांट दिए गए हैं, इन बांटों की सहायता से कितने अलग अलग तरीकों से हम 1 किलोग्राम और 3/4 किलोग्राम भार को माप सकते हैं। तो पहले 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, तो मतलब हमें जोड़ के क्या लाना है, हमें जोड़ के कितना सब्जी तौलनी है, 1000 बाट लेके आने हैं। तो मैंने क्या किया, 500 के 2 ले लिए, तो हो गया 1000। फिर दूसरे वाले मैंने क्या किया, दूसरे वाले मैंने किया कि एक तो मैंने 500 का ले लिया और 2 मैंने 250 के ले लिए, तो भी 1000 हो गया, ठीक है। ऐसे तीसरा पूछा 3/4 किलोग्राम, 3/4 का मतलब क्या होता है 750, कैसे 3/4 गुणा 1000 कर लो, 3000/4, 3000 का 4 में भाग करेंगे आएगा 750 ग्राम, तो मतलब हमें 750 ग्राम तौलनी है सब्जी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 450 के लिए पहले मैंने एक 500 का ले लिया और फिर एक मैंने 250 का ले लिया, हो गया 750। फिर दोबारा में मैंने अलग तरीके से तौला, तो मैंने क्या किया, मैंने 250 के 3 ले लिए, ये 250 के 3 ले लिए, तो अभी हो गया 750 ग्राम। हमें ये दिखाना है कि हमें जोड़ के इतना लेके आना है, ठीक है, इन बाटों की सहायता से, तो हम ले आए, बस खत्म कहानी, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 20 फूलों के गुलदस्ते में से 3/4 भाग लाल फूल हैं, बाकी बचे पीले फूल हैं, तो पीले फूलों की संख्या पूछी है। तो इसने क्या कहा है बेटा, हमारे पास कितने फूल हैं, 20 फूल हैं, उसमें से क्या बोला है 3/4 भाग, 20 का 3/4, 20 का 3/4 भाग कितना है, लाल फूल है। तो हमें पहले लाल फूलों की संख्या निकाल लें, है ना, जैसे हम 1000 का निकालते हैं 3/4, इन सब का निकालते हैं ना, ऐसे ही अगर कोई संख्या दी है तो संख्या का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 20 का 3/4, तो 20 और 3 की गुणा कर लो, 20 दिया 60 बटे में 4, 4 का भाग आप 60 में करेंगे तो कितना आएगा 15, तो मतलब 15 फूल बेटा कैसे हैं, 15 फूल हैं हमारे लाल, 20 में से 15 फूल हैं हमारे लाल, तो पीले फूल कितने हुए, अब 20 में से 15 जाएंगे तो बचे 5, तो पीले फूलों की संख्या कितनी हो गई हमारी 5, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, 20 फूलों का 3/4 भाग कितना हो गया 15 फूल, तो पीले फूलों की संख्या कितनी है, अब 20 में से 15 फूल तो भाई लाल ही है, तो जो बाकी बचे 5 फूल वो पीले हैं, ठीक है। चलिए
ये सबका हो गया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका। कुल लड्डुओं में से मीनल को आधे लड्डू मिले। इसने क्या कहा, टोटल लड्डू कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन उसके आधे लड्डू मीनल को मिले जो कि 15 हैं। तो कुल लड्डुओं की संख्या बताओ। जब 15 लड्डू मीनल को मिल गए आधे, तो 15 ही और होंगे, तभी तो पूरे हो गए। 15 और 15 30। खत्म कहानी। तो हम लिख सकते हैं इसको, आधे लड्डुओं की संख्या कितनी है 15। तो सारे लड्डुओं की संख्या बेटा कितनी हो गई, 15 + 15, या फिर 15 × 2 दुगने हो गए, तो 30 लड्डू। ठीक है, जैसे मानो आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा मैंने तुझे आधी टॉफ़ी दे दी है और उन्होंने आपको 10 टॉफ़ी दे दी, तो 10 आपकी आधी टॉफ़ी है, तो मतलब मम्मी के पास 10 और हैं, तो 10 और 10 20। ऐसे इसमें 15 लड्डू हैं, तो 15 और 15 30। ठीक है, चलिए आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी, आप सबको समझ में आया होगा। और फिर से बोल रही हूँ, अगर किसी को बेटा जोड़ घटाने गुणा भाग भिन्न वगैरह नहीं आते हैं, तो आप मेरी बेसिक मैथ के फोल्डर में जाइए, वहाँ पर आपको हर प्रकार की क्लासेस मिल जाएंगी। वहाँ पर मैंने सबसे आसान तरीके से जोड़ और सबसे कठिन तरीके तक का जोड़ सिखाया है। हासिल वाला भी है, बिना हासिल वाला भी है, एकदम बेसिक से पत्ती फूलों द्वारा भी समझाया है। ऐसे ही हर चीज़ में समझाया है, चाहे वो जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, भिन्न हो, चाहे कुछ भी हो, हर तरीके का मैंने समझाया। उसमें कम से लेके ज़्यादा से ज़्यादा तक का समझाया है। ठीक है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करके बताइए आपको कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए बेसिक मैथ के बारे में, तो वो भी उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।